वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी। और हाल फिलहाल में जो लिस्ट हुए हैं शेयर, उसमें हमने देखा है काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। और अभी जो आज लिस्टिंग हुई है उसमें भी ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिला है। और आज से जो आईपीओ खोल रहा है, आजकल से जो आईपीओ खोला हुआ है मेन बोर्ड का, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। शौर्य हमारी तरफ साथ से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य, आज की लिस्टिंग से शुरुआत करें। जी, आज की लिस्टिंग शुरुआत करते हैं। तो आज की लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली है। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो सरस्वती साड़े डेपो में हमें 21% की प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को नजर आई थी। और लिस्टिंग के बाद भी शेयर और ज़्यादा तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। हम बात करें तो एनएसई पर 194 पर खुला था, इशू प्राइस था 160, यानी 21.25% की प्रीमियम पर लिस्टिंग। अभी अगर लेटेस्ट शेयर प्राइस देखें तो 203 का चल रहा है, यानी जितना लिस्टिंग पे हुआ था 194, उससे भी 5% और ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सर, सरस्वती साड़ी डिपो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आज लिस्टिंग हुई है, अच्छी लिस्टिंग हुई है, क्या यहाँ पर अभी होल्ड करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात जो है वो कह रहे हैं आप कोई आईपीओ लेंगे तो पहले तो हम ना तो डिस्कस करेंगे और ना ही जो है एग्जिट करेंगे। तो क्या सलाह रहेगी सरस्वती साड़ी पे आपकी? देखिए, सरस्वती साड़ी के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर आप देख लें, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से करीब 59%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 65%। लेकिन म्यूटेड जो है इनकी लिस्टिंग हुई है, जो कि मेन बोर्ड पे लिस्टिंग थी इनकी। मेन बोर्ड पे थोड़ा म्यूटेड ही रहता है प्राय। दूसरी चीज़ अगर आप देख लें कि एबिटा मार्जिन के, चूंकि ये होलसेल बिजनेस ऑफ साड़ी में हैं और इनके पास एक ही जो है शोरूम है इनका, तो एबिटा मार्जिन थोड़ी कम थी, 6.7 के आसपास थी, और पैट मार्जिन तकरीबन 4.8 थी। लेकिन चूंकि वैल्यूएशन जो अगर देख लें तो 22 टाइम्स पे है। मुझे लगता है कि थोड़ा हेडरूम और बचा हुआ है जहां पर कि आपको और मुनाफे हो सकते हैं। तो थोड़ा और वेट करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ से 30-40 रुपये और अगर बढ़ता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करें। यहाँ से 30-40 रुपये और बनते हैं तो फिर निकल जाइए, ये सलाह आप सभी दर्शकों के लिए निकल करके आती हुई। अब जरा बात कर लेते हैं कल से जो आईपीओ खुले हुए हैं, जो आईपीओ खुला हुआ है हुए नहीं है, उस पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? शौर्य बताइए। जी, जो कंपनी इंटर आर्क, उसमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो इंटर आर्क जो है टोटल 7.1 टाइम्स बढ़ चुका है। कंपनी जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के कारोबार में है। कंपनी के मैनेजमेंट से पिछले हफ्ते हमारी बात भी हुई थी, तो आप पूरा डिस्कशन समझ सकते हैं। आप कंपनी के बारे में जानना है, इन शॉर्ट में बात करें तो कंपनी प्री इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस बनाती है। और इसमें अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो अभी कंपनी को 900 रुपये के ऊपर 335 का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, यानी 37% के आसपास प्रीमियम ये कंपनी कमांड कर रही है। जी, तो चलिए, तो ये तो फिलहाल स्थिति जो है इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की रही है। सर, इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, काफ़ी लोग यहाँ पर सकारात्मक व्यू ले रहे हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट है, सब्सक्राइब करने की सलाह है। आनंद राठी रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। एसबीआई सिक्योरिटीज़ कह रहा है सब्सक्राइब करें, और रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। इन लोगों की राय से क्या सहमत हैं आप सर? क्या पैसे लगाने चाहिए इंटरआर्क बिल्डिंग पे? देखिए, लगा सकते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज में भी थोड़ा ठीक कर रहे हैं। बट केवल जो इसमें इशू दिख रहा है मुझे कि वो 400 करोड़ रुपए ओएफएस में जा रहे हैं, 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। मतलब पैसे कम कंपनी के पास जा रहे हैं देन टू दी इन्वेस्टर्स इसमें लेकर जाएंगे। केवल ये एक इशू है, अदरवाइज वैल्यूएशन भी रिजनेबल है कंपनी का। और मुझे लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, एटलीस्ट लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, ऐसी उम्मीद लग रही है। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई है इसके ऊपर। और एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, उसके लिए चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य बताइए। जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ खुले हुए हैं और वहाँ पे जैसे हम एसएमई में ट्रेंड्स देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आ रहा है। पहला एक ब्रेज स्पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स। ब्रेज स्पोर्ट की अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। और ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर नजर डालें तो भले ही सीबीआई की गाइडलाइंस आ गए हों कि 90% के ऊपर प्रीमियम नहीं मिल सकता, लेकिन अभी भी ग्रे मार्केट में 100% से ऊपर प्रीमियम नजर आ रहा है। ब्रेज स्पोर्ट लॉजिस्टिक्स को अभी 118% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी है फोरकास्ट स्टूडियोज। फोरकास्ट स्टूडियोज की बात करें, सब्सक्रिप्शन हो चुका है यहाँ पर 67 टाइम्स, और यहाँ पर भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 100% के ही ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों ही एसएमई कंपनी में ग्रे मार्केट का प्रीमियम 100% के ऊपर बना हुआ है। चलिए, तो ये राय आपके लिए है फिलहाल। और इस बीच यहाँ पर ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। सर, एसएमई क्षेत्र पे क्या व्यू होगा सर आपका?
हाँ देखिए, मुझे लगता है कि विद इन द टू कंपनीज जो है, चूँकि अगर आप देखें इनके नंबर्स के लिहाज से पैट के तो दोनों का लेवल बराबर ही है। लेकिन ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि एक तो रिजनेबली वैल्यूड है, फिर 13 पॉइंट्स जो है 1 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे लाया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है बेटा मार्जिन जो है वो तकरीबन 12% के ऊपर की है, और 9% के आसपास की इनकी जो है पैट मार्जिन है। वहीं पर अगर फोरकास्ट स्टूडियोज की देखें तो एबिटा मार्जिन बिलो 10 है, 9.6, और पैट मार्जिन 5.4% के आसपास है। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज जो है वो थोड़े महंगे हैं, 70, क्योंकि कंपनी जो भी मेंस वेयर में कंपनी करती है, गारमेंट बनाती है, उसमें जो वो सप्लाई कर रही है वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों को, लैंडमार्क ग्रुप, वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल्स, हाईलैंडर, कॉब, ये तमाम चीज़ों के होने के कारण जो है, चूँकि इनके जो जहाँ सप्लाई करती है बड़े बड़े लोग हैं और रेवेन्यू विजिबिलिटी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको IPO में लिस्टिंग गेन हो सकता है, आपको मिल जाए यहाँ। ठीक है सर, चलिए इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते, अगले कुछ एक दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। बंसल वायर के ऊपर सवाल भेजा है विजय कोहली जी ने, कह रहे हैं कि बंसल वायर IPO में अलॉट हुआ था सर, और अभी तक इन्होंने होल्ड किया हुआ है, करें क्या करें? प्लीज़ बताइए कि मुझे सजेशन करें कि मुझे लंबी अवधि का मेरा नज़रिया है, क्या मुझे अभी होल्ड करना चाहिए? अभी 365 के आसपास सर चल रहा है और होल्ड कर रहे हैं ये बंसल वायर को, आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी होल्ड करें क्या? देखिए, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर कहीं ना कहीं लगाएं, 350 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना लें, इसमें होल्ड करें। वैल्यूएशन थोड़े से जो है नियर टर्म में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसमें कि इनके सारे जो है सामान लगते हैं वहाँ पर, जो कि स्टेनलेस स्टील वायर बनाती है कंपनी, तो वो सारी चीज़ों की डिमांड तो रहेगी। वैल्यूएशन थोड़ा शॉर्ट टर्म में महंगे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर लगा दें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। सर एक और प्रश्न आया है, और ये प्रश्न आया है रोहित जी का, और रोहित जी कह रहे हैं सीजल इंडिया IPO अलॉट हुआ था, अभी होल्ड करें या सेल? सीजल को लेकर के सर जितनी पॉजिटिविटी थी उस शेयर ने उस तरीके से चलता हुआ नहीं दिखाई दिया, और ओला को लेकर के जिस तरह की लोगों का रुख था उस हिसाब से वो लगातार चल रहा है। बाजार की गतिविधियां कभी और समझ नहीं आती हैं। अब 388 के आसपास चल रहा है, आप क्या सलाह देंगे इनके लिए कि क्या अभी होल्ड करके रखें? मुझे लगता है कि होल्ड करके रखना चाहिए, और क्योंकि जो है वैल्यूएशन ठीक है, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आप होल्ड करें। और आपको हो सकता है कि थोड़ा वेटिंग पीरियड कभी कभी ज़्यादा होता है, तो नेवरदलेस लेकिन कंपनी ठीक कर रही थी, अच्छा है। उस समय तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं था, चूँकि कंपनी मेन बोर्ड पर थी। और कंपनी में अगर आप देखें तो मैं इसके नंबर्स को जस्ट उस समय जब इन्होंने लिस्ट किए थे तब 27 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे लेकर आया था कंपनी IPO को। तो मुझे लगता है कि आप एक बार होल्ड करें। कंपनी में थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक। स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं सर गुड आफ्टरनून विपुल जी और संतोष जी, हैप्पी फॉर्जिंग के 10 इनको शेयर इनके पास पड़े हुए हैं, बाकी शायद निकल गई होंगी। IPO के प्राइस पर कह रहे हैं कि क्या अभी इन पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें, सेल करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हैप्पी फॉर्जिंग का पे ऊपर अभी देखें 388 के आसपास का, माफ़ कीजिएगा, अभी हैप्पी फॉर्जिंग पे 1210 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने जो है 850 के इशू प्राइस पे लिया हुआ है। आपकी राय क्या होगी सर, अभी बने रह सकते हैं? एकदम बने रहें, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको तो बने रहें, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है। और एक अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है कि 1150 के नीचे जाए तो निकल जाए। अदरवाइज वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कंपनी अपने कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए पैसे लगा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और भी अर्निंग्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर, इस कार्यक्रम को क्या, इस सेगमेंट को यहीं पर अब फिलहाल के लिए समाप्त करते हैं। वाह क्या IPO है।